शुभ प्रभात सभी को। आज बड़ा ही अच्छा दिन है और कुछ जो है गण्यमान्य लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे वृक्षारोपण में जो है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जो वृक्षारोपण है कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और क्या आप जो है समाज को बताएंगे कि सो किस हिसाब से जो वृक्षारोपण करे कि ताकि जो है हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो सुरक्षित हो सके। हम अपने कैमरे को फ्रंट करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं कि वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ये सामने जो भी दिख रहे हैं सभी जो है वृक्षवीर है और कहीं ना कहीं जो है वृक्षारोपण करके जो है आने वाले जनरेशन को सुरक्षित कर रहे हैं। ये पंकज जी हैं। पंकज जी बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं और इसी मुस्कुराहट के कारण पेड़ भी मुस्कुराहट अपना बिखेरता है, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होता है तो जो हम काम करते हैं उसमें मुस्कुराहट झलक आता है कि हमने जो काम किया, उनको रोपा है, उनको सींचा है, आज वो ऊंचे स्थान पे हैं। ये पंकज जी हैं। साथ में जो है ये इनको हम कहते हैं कि हमारे वृक्षवीर परिवार के जो है एक रीढ़ हैं, एक स्तंभ है जो बड़ा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। साथ में ये राजेश जी हैं। गुड मॉर्निंग। जिस तरह राजेश हंसमुख है और जिस तरह इसका आपको हम दिखाते हैं पूरा बॉडी का कंस्ट्रक्शन इसको जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा करना है राजेश जी। और वृक्षारोपण में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पेड़ रोपते हैं, लोगों को संदेश भी देते हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए। और साथ में जो है ये मोतीलाल पूर्वे जी हैं। ये मोतीलाल पूर्वे जी से हम आग्रह करेंगे कि वृक्षारोपण आप भी कीजिए। ये जितने भी वृक्षवीर हैं उसमें आपका भी टैग लगना चाहिए कि आप भी वृक्षवीर हैं। साथ में हम पवन जी से बात करते हैं। बड़ा ही हमारे वृक्षवीर परिवार के एक स्तंभ है। पवन जी नमस्कार। क्या हाल समाचार है, आप बताइए। एकदम हरा भरा। और हमारे वृक्षवीर परिवार को क्या कहेंगे कि वो फिर से एक्टिव हो। एक्टिव तो हैं ही, लेकिन जिस हिसाब से एक्टिव होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। कुछ संदेश आप दीजिए ताकि सभी लोग एकत्रित होकर जो है वृक्षारोपण कर सके। देखिए, वृक्षवीर परिवार एक बड़ा परिवार के रूप में शामिल हो गया है जी। और बड़ा परिवार जब भी होगा तो नोक झोंक अच्छा बुरा होता ही रहता है और जिस अच्छाई के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ये बड़ा ही सराहनीय है। जी। हमने इस नरगौना परिसर राज परिसर में वृक्षवीर के द्वारा लगभग हज़ारों पौधा को देखा कि लगाया गया है, जिसमें 500 पौधा अत्यंत रूप से बढ़ा है, ठीक रूप से चल रहा है और उसमें से 50 पौधा ऐसा है जिसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एकदम हरा भरा होने वाला ये परिसर है। और वृक्षवीर परिवार के लोग हैं जो इस पौधे को काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, सिंचाई करते हैं, निकौनी करते हैं, हर तरह से दवाई का छिड़काव करते हैं कि यह पौधा बढ़े। यह पौधा लगने के बाद 10 साल के बाद जब हम लोग इस नरगौना परिसर में, इस राज परिसर में फिर से आएंगे या आते रहेंगे तो लगेगा कि एक विशाल पुत्र के समान यह पेड़ बड़ा हो गया है। पेड़ लगाना एक पुत्र को पालने के बराबर होता है। जितना एक पुत्र को पालने में मेहनत लगता है उससे कम मेहनत एक वृक्ष को पालने में नहीं लगता है। लेकिन अंतर है कि पुत्र अगर अच्छा भी होता है तो वह अपने और अपने परिवार तक ही सिमट जाता है, लेकिन यह वृक्ष न किसी को देखता है कि यह मेरा है न किसने लगाया है। जो इसके पास आता है उसको छांव देता है। अतः पेड़ लगना चाहिए और पेड़ लगने के बाद ही हम लोग भी बच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट और पॉल्यूशन चेंज हुआ है इसमें वृक्ष का होना हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात कही पवन जी। पवन जी जो है वृक्षारोपण जब हम लोग करते हैं तो लोगों को संदेश भी देते हैं कि नहीं, जो अपने जीवन में भी जो है कम से कम 1-2 पेड़ ज़रूर लगावे, ताकि जो है कहीं भी आपको जगह मिले, अपने घर पे हो, छत पे हो, आप लोगों को क्या संदेश देंगे कि सो वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में कर सके। देखिए, वृक्षारोपण का शुरुआत तो सबको करना चाहिए। मैं आप लोग से एक अनुरोध भी करूँगा, या मैं एक अतीत की बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा वाला बेटा 19 साल का जब पहला साल का जब था जी जी, तब हमको एक मन में आया कि इसका बर्थडे जो है तो लोग केक काट के सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने उस दिन संकल्पित अपने मन में हुआ कि नहीं, मैं पौधा लगा के इसको संकल्पित होऊंगा और मैंने पौधा लगाना शुरू किया। आज मैं ये 19 साल के अंदर मैं अपने हाथों से अपने बाग में सैकड़ों पौधा लगा दिया हूँ और नरगौना में जो वृक्षवीर परिवार के द्वारा जो सराहनीय कार्य होता है उसमें भी मैं अपने ओर से कुछ समय दे करके कुछ पौधा लगाने का प्रयास करता हूँ।
चलिए और बहुत ही सब कोई एक संकल्पित होइए कि मैं घर में कोई अच्छा काम जब हो, किसी बच्चे का बर्थडे हो, बेटी का शादी हो, पुतोह का आगमन हो, बेटा का शादी हो, पुतोह जब घर में आए तो जैसे हम लोग द्वार पूजा करते हैं उस तरह एक पेड़ पूजा भी होना चाहिए और पेड़ लगा के। इससे क्या होगा कि अफसर का भी जो है हम लोग को ध्यान में रहेगा कि ये मेरा बर्थडे का पेड़ है, ये मेरा मैरिज डे का पेड़ है, ये मेरे जी, जी। शादी का है। इससे क्या होगा कि आप आकर्षित होइएगा उस पौधा को देखकर और ध्यान दीजिएगा उस पौधा पर। इससे पूरा हमारा समाज हरियाली से भर जाए। चलिए बहुत ही अच्छी बात कही। जो बात आपने कहा है कि कोई भी ओकेजन हो, कोई भी जैसे शादी का सालगिरह हो, बच्चे का जो है मुंडन हो, चाहे बच्चे का जो है जन्मदिन हो, उस पर आप अगर पेड़ लगाते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा कि नहीं, इस जन्मदिन के में जो है हमने पेड़ लगाया था और आज ये इतना बड़ा है। बड़ा ही अच्छा बात कही। ये लोग अगर सुनेंगे आपकी बातों को और थोड़ा भी अपने जीवन में इसको लाएंगे तो वृक्षारोपण करके जो है हमारे आने वाले जनरेशन को सुरक्षित कर पाएंगे। साथ में वृक्ष के जो है पंकज जी हैं। पंकज जी कैसे हैं? ये थोड़ा हल्का मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं तो बहुत खिलखिला के मुस्कुराते हैं। जिस तरह पेड़ खिलखिलाता है उसी तरह वो भी खिलखिलाते हैं। क्या कहेंगे आज जो है वृक्ष भी परिवार को कैसे आप संगठित कर पाएंगे, जो एक समय में काफ़ी जो है अच्छा तरीके से चल रहा था? आप थोड़ा संदेश दीजिए ताकि अभी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे बस 1-2 लाइन में। अभी सावन का मौसम है और जी, जी। सावन के मौसम में जो हरियाली रहती है, हम लोग का पेड़ लगा हुआ है, उस हिसाब से हरियाली बहुत अच्छा है। जी। और इसके बाद हम लोग सोचेंगे फिर संगठित हो और होगा और सब उसके बाद फिर पेड़ लगेगा। चलिए बहुत अच्छी बात कही कि ये संगठन ज़रूरी है और सावन ख़त्म होते ही जो है इस पर विचार किया जाएगा। साथ में राजेश जी हैं यहाँ पे। राजेश जी जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। चलिए थोड़ा सा जो है आपसे जानना चाहेंगे कि वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में? सर वृक्षारोपण हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक जरूरी है सर। अगर वृक्ष रहेगा तभी तो ये बरसात की जो इतना एक क्राइसिस है जो नहीं रहेगी और ये बारिश होगी तो मेरा ये प्रकृति हरी भरी रहेगी। जी, जी। और जो है ये प्रदूषण का भी ये समस्या खत्म होगा। चलिए बहुत अच्छी बात एक कही। पेड़ जो होता है सर पुत्र के समान होता है। जी, जी। उस पेड़ को जो है बड़ा ये कठिन से ये सींचा जाता है। जो पेड़ बड़ा हो जाता है तो लोगों को जो ये सुख प्रदान करता है, फल ही प्रदान करता है सर। चलिए बहुत अच्छी बात की। और वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू जो है वृक्ष के कटने की वजह से, आज हम वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो समय पे सब कुछ हो पाएंगे। साथ में जो है पूर्वे जी हैं। पूर्वे जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। पूर्वे जी ये बताइए कि वृक्षारोपण आपको भी करना है और एक संकल्प लीजिए कि कोई ना कोई जो है त्यौहार हो या कोई भी चीज़ आपके घर में सेलिब्रेशन हो तो एक पेड़ उस बच्चे के नाम ज़रूर कीजिए। क्या कहेंगे आप? हाँ ज़रूर करेंगे। चलिए ये इन्होंने संकल्प लिया कि ज़रूर जो है कोई बच्चे का ओकेजन हो उसमें एक पेड़ जो है लोग लिख कर उस पर से नाम लिख देंगे तो बरसों बरसों याद रहेगा कि हमारे इस दिन में जो है ये वृक्षारोपण हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और साथ में जो है जो क्लाइमेट है यहाँ पर का जो हरियाली है वो भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना हरा भरा आपको दिख रहा है और इस हरा भरा में जो है हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बड़ा ही मन प्रफुल्लित होता है। चलिए हम अपने इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को शब्द विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले लोगों से, अगले विचार से। तब तक के लिए धन्यवाद।